वैसे पढ़ने के लिए तो कई किताबें मौजूद हैं, पर क्या ऐसी भी कोई किताबें हैं जो हमें दुनिया और आखिरत दोनों में फ़ायदा करें? जी हाँ, तो आइए मेरी लाइब्रेरी में, बुक इन माय लाइब्रेरी। नाज़रीन सलाम अलैकुम, वेलकम टू बुक इन माय लाइब्रेरी। नाज़रीन, हम जानते हैं कि एक बहुत ही अहम बात जो हम अक्सर कहते हैं कि माह रमज़ान जो है वो कुरान के लिए बहार है। यानी जो लोग सारा साल भी कुरान नहीं उठाते हैं वो माह रमज़ान में ज़रूर उठाते हैं, पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं। कुरान में आया है, आयत है कि भाई हमने कुरान को माह रमज़ान में नाजिल किया। लेकिन जब माह रमज़ान आता है हम क्या कर रहे होते हैं? हम अक्सर देखा जाता है कि माह रमज़ान को रोज़ा रखने के बजाय एक फ़ूड फेस्टिवल ज़्यादा समझते हैं। यानी हम वो सारी चीज़ें ख़रीदते हैं, बनाते हैं जो शायद हम सारा साल नहीं करते। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है हमारा इस पे कि आप अच्छे से अच्छा पकाएं ना, खाएं ना, बिल्कुल खाएं, अल्लाह ने नवाजा है, हलाल और रिज़्क़ी रोज़ी है तो फिर क्यों नहीं। लेकिन सवाल ये आता है कि सिर्फ़ हमको जिस्म की ग़िज़ा के लिए मेहनत करनी है, ख़रीदारी करनी है, क्या हमको अपनी रूह की ग़िज़ा का कोई इंतज़ाम नहीं करना है? तो हम लोगों को इस बात को समझ लेना चाहिए कि जब हम रूह की ग़िज़ा का इंतज़ाम करेंगे वो हमारे लिए इस दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में भी काम आएगा। फिर दूसरी तरफ यूँ होता है कि हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो माह रमज़ान आते ही वो लोग कुरान पर कुरान ख़त्म करते हैं। कोई कहते हैं हमने 4 कुरान ख़त्म करे, कोई कहता है हमने 6 कुरान ख़त्म करे। लेकिन क्या कुरान ख़त्म करना मकसद है माह रमज़ान का? नहीं ना। ज़ाहिर है बहुत से लोग जो है कुरान तो पढ़ते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इतनी तेज़ी से पढ़ते हुए निकल जाते हैं कि उसको समझना तो दूर हो सकता है, कई बार अल्फाज की अदायगी भी सही नहीं होती है। वैसे ही जैसे हम हमेशा जब एक न्यू ईयर आता है ना तो हम एक रेजोल्यूशन लेते हैं कि अब हम ये साल ये करेंगे, तो क्यों ना माह रमज़ान को हम इसी तरह ट्रीट करें और एक रेजोल्यूशन लें कि हम इस माह रमज़ान कुरान सिर्फ ख़त्म नहीं करेंगे, कुरान को समझेंगे कि ये किताब जो अल्लाह ने नाजिल की है ये हमसे कह क्या रही है। लेकिन अब बहुत से लोग ये कहेंगे हमसे आकर कि भाई अरबी में कुरान नाजिल हुआ है जो हमारे समझ में नहीं आता, यहाँ तक कि जो ट्रांसलेशंस मार्केट में मिलते हैं वो भी इतने मुश्किल है कि वो ट्रांसलेशन पढ़कर भी समझना मुश्किल है। आपकी इस ज़रूरत को समझते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही आसान ज़बान में ट्रांसलेट किया गया कुरान। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इस हिंदी कुरान की जो कि इतनी आसान ज़बान में है, जो हर कोई एक लेमैन भी जो है वो इसे पढ़कर समझ सकता है। क्योंकि इस कुरान के जो राइटर हैं वो ख़ुद कह रहे हैं कि हमने इसको हिंदुस्तानी ज़बान में लिखा है। अब हिंदुस्तानी ज़बान क्या होती है कि ना हम पूरी हिंदी बोलते हैं ना हम पूरी उर्दू बोलते हैं, बल्कि इनके दरमियान में एक ज़बान होती है जो हम बोलते हैं। कुछ जो अल्फाज हैं वो हम हिंदी से ले लेते हैं, कुछ अल्फाज हम उर्दू से ले लेते हैं। इस तरह से हमारी हिंदुस्तानी ज़बान बनी है। लेकिन कुरान का ये तर्जुमा करना जो है बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि जब आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज पर आते हैं तो कई बार कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि अगर वो सही इस्तेमाल ना किए गए तो उसके मायने बिल्कुल बदल जाते हैं। तो तर्जुमा तो हमारे लिए आसान बनाया गया, लेकिन ये काम आसान नहीं था। जो इस मुश्किल काम को अंजाम दिया है सैयद शाहिद हुसैन ने, जो मीसम साहब हैं, और उन्होंने ख़ुद यहाँ पर लिखा है तर्जुमा और तफसीर, फिर उन्होंने लिखा है अनुवाद व व्याख्या, यानी उसको उन्होंने हिंदी में भी बताया है और इसे इतनी आसान ज़बान में ट्रांसलेट किया गया है कि बहुत से जो बहुत ऐसे अल्फाज हैं जो नहीं समझे जा सकते उसको वो आसान ज़बान में लेकर आए हैं। मैं आपको एक छोटा सा इसका नमूना दिखाती हूँ। जैसे एक छोटा ही सूरा लेते हैं, हम आपको पढ़ कर सुनाती हूँ। सूरे लैल, सूरा नंबर ये 92 है। जैसे हम कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वैसे अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम वाला है। पहली आयत, कसम है रात की जब वो पूरी तरह छा जाए, और कसम है दिन की जब वो पूरी तरह चमक उठे। कसम है उसकी जिसने नर व मादा को पैदा किया। फिर इसके बाद आप देखें कि इतने आसान तरीके से मैंने पढ़ दिया कि हम पढ़कर समझ सकते हैं कि ये सूरा क्या कह रहा है। फिर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत ही मुश्किल होते हैं, उसके लिए इन लोगों ने यहाँ नीचे उन वर्ड्स को फिर से लिखकर कि ये वर्ड क्या कह रहा है उसे और ज़्यादा आसान बना दिया है। जैसे कि ये वर्ड है आलूदा। अब बहुत से लोग हो सकता है जो नहीं जानते हो कि आलूदा यानी क्या होता है। फिर इसका हिंदी में भी मीनिंग लिखा गया है कि दूषित, यानी कोई चीज़ गंदा हो जाना, ख़राब हो जाना।
तो इस तरह से बहुत ही आसान अल्फाज में बता दिया गया है और सारा कुरान जो है आप देखें इसी तरह बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है। इसे जिसे पब्लिश किया है वो है IYO पब्लिकेशन। और मैं हमारे नाज़रीन से यही कहना चाहूँगी कि जहाँ आप इतनी ख़रीदारी करते हैं माह रमज़ान के लिए, कभी ईद के कपड़े बन रहे हैं, कभी कुछ और, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह भी किया जाए जो दोनों जहान में बाकी रहे, और ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ये बहुत ही मामूली हदिये पर हमारे पास अवेलेबल है, आप इसे ज़रूर लेके जाएं। उन लोगों के लिए जो एक ट्रांसफॉर्मेशन में है कि वो कुरान को समझना चाहते हैं, आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपके कोई ऐसे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, जानने वाले हैं कि जो कुरान को समझना चाहते हैं लेकिन उनको कुरान के बारे में बहुत सी गलत मालूमात है, वो नहीं समझते, मैं उनको ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप ये कॉपी उन्हें ज़रूर गिफ्ट करें ताकि वो आसानी से समझ सकें कि कुरान हमसे क्या कह रहा है। फिर हमारे जो घर में रहती हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, अगर आप चाहती हैं कि आप किसी सूरे का मतलब पढ़कर समझें, अपने बच्चों को बताएं, तो आप भी ज़रूर इसे लें और अपने बच्चों को भी समझाएं और पता हो कि एक एक सूरा हमसे क्या कह रहा है। तो हमारे हिसाब से आप लोगों के लिए ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। आपको ये बुक जो है तो चैनल विन के ऑफिस से मिल जाएगी, आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। जो मुंबई के बाहर रहते हैं वो चैनल विन के ऑफिस फ़ोन कर लें, हम आपको घर तक पहुँचा देंगे, या फिर आप amazon.in पर जा सकते हैं। वहाँ आपको लिखना है कुरान मजीद आसान हिंदी में या हिंदी ट्रांसलेशन, तो इंशाल्लाह वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। आप देखते रहिए चैनल विन। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।